Hello dear students, I am Kameshwar Prasad from Kameshwar English Teaching. Welcome in my teaching of kinds of sentence. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से बताया। टेंस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग असर्टिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से पढ़े थे। जैसा कि आप जानते हैं, समान बोलचाल की भाषा में वाक्य का 5 प्रकार होता है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस तथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का विस्तार पूर्वक डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। आप लोग को याद होना चाहिए कि मैं इंपरेटिव सेंटेंस में बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन का भाव व्यक्त करता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में 4 प्रकार के सेंस देता है। नंबर फर्स्ट, विश। विश मीन्स इच्छा। अभिशाप। अभिशाप श्राप को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कर्स बोलते हैं। नंबर थर्ड, ब्लेस या ब्लेसिंग, आशीर्वाद। नंबर फोर प्रार्थना। एक बार फिर से सुन लेते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा हो, एक ऐसा वाक्य जिसमें अभिशाप का भाव व्यक्त हो, एक ऐसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद हो, एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रार्थना का बोध हो। तो ऐसे वाक्यों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल ले लें। पहले इच्छा का, वह दौड़ जीतने के लिए तेज दौड़े, तुम्हारे पिताजी लंबी समय तक जिंदा रहे। कुछ अभिशाप का देख लेते हैं। वह परीक्षा में असफल हो जाए, उसकी समय से पहले मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के नकारात्मक सोच अभिशाप हुआ। प्रार्थना में हमेशा ईश्वर का नाम लेते हैं। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ईश्वर मुझे सब कुछ दे जिसको मैं चाहता हूं। उसी प्रकार आशीर्वाद, तुम सदा खुश रहो, हमेशा भला चंगा रहो। इस प्रकार के वाक्यों को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। हम यहां पर क्लियर कर दें कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पैसिव में भी होता है। कुछ वाक्य ले लेते हैं। वह किताब खरीदे। यहां पर किताब के लिए कुछ किया जा रहा है। हम आपको बताए थे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ किया जाए तो वह पैसिव होता है। यह किताब को खरीदा जाए, उसे क्लास में न पीटा जाए। इस प्रकार के कुछ वाक्य पैसिव भी होते हैं। तो आइए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं, फिर बारी बारी से हम इसका डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस is a sentence that is
that is related to wish, comma blessing, comma pray and curse. Like that sentence, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक वाक्य होता है that is related to, जो संबंधित होता है विश इच्छा से, ब्लेसिंग आशीर्वाद से, प्रेम प्रार्थना से, कर्स अभिशाप से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका हिंदी लिख लेते हैं एक बार फिर से। यहां पर हिंदी लिख लेते हैं इसे मिटाकर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक वाक्य, एक वाक्य होता है, एक वाक्य होता है जो इच्छा, जो इच्छा आशीर्वाद, प्रार्थना तथा अभिशाप से संबंधित हो। तो जैसे अभी भी हम बोले, एक एक बात पुनः सुन लेते हैं। इच्छा, भारत का प्रधानमंत्री लंबी समय तक जिंदा रहे। आशीर्वाद, वह फले फूले। प्रार्थना, भगवान मेरी स्वास्थ्य को अच्छा रखे। अभिशाप, वह हमेशा असफल रहे। कुछ वाक्य पैसिव का हम ले लें एक बार फिर से। इस किताब को खरीदा जाए, उसे न पीटा जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के वाक्य लिखकर हम सब आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी वाक्य हम बोले हैं उस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश रचना कैसे होता है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर देख लें। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको में अप्लाई करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट। उसके बाद V1, तब O और E। याद रखना बच्चों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य होता है। ये जो हम आपको स्ट्रक्चर लिखवाएं, ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है, इसलिए आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट इन एक्टिव। चाहे वो विश का हो, प्रार्थना को, अभिशाप को, सब इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। नंबर सेकेंड स्ट्रक्चर इन पैसिव। स्ट्रक्चर सेकेंड इन पैसिव। देखो पैसिव बच्चों कैसे बनता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस नॉट को हम ब्रैकेट डालेंगे। यहां पर भी आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, ये एक्टिव में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। नॉट यदि है तो लिखना है, नहीं है तो हटा देना है। इन द सेम मैनर, मे प्लस सब्जेक्ट नॉट विद इन ब्रैकेट, आफ्टर दैट बी, देन V3 और आफ्टर दैट E भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दिस वन इज योर पैसिव स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर एक एक्टिव का, एक पैसिव का। हम अभी कुछ एग्जाम्पल को, कुछ हिंदी को वाक्य लिखकर आपको बताएंगे, लेकिन तब तक हम आपको बता दें एक मौखिक रूप से, वह दौड़ जीतने के लिए तेज दौड़े। में ही रन, अब यहां पर ये होगा फास्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। में ही रन फास्ट। अब दौड़ जीतने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड होता है, ई का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, टू विन दी रेस।
मे ही रन फास्ट टू विन दी रेस। इन दी सेम मैनर, उसे ना पीटा जाए, मे ही नॉट बी बीटन। यदि एक्स्ट्रा होता तो हम लोग फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते, मे ही नॉट बी बीटन। तो इस प्रकार की वाक्यों की रचना अब हम हिंदी में वाक्य लिखकर आपको करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह दौड़ जीतने के लिए तेज दौड़े। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन आपको जरूर देना है। वह दौड़ जीतने के लिए तेज दौड़े। देखो स्ट्रक्चर अप्लाई करो, पहले में, इसके बाद सब्जेक्ट ही, V1 में ही रन। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम आपको याद है पीछे से हम कहते सेट करने के लिए, तेज का में ही रन फास्ट, के का टू, जीतना का विन, में ही रन फास्ट टू विन दी रेस, लाइक दैट। अब ये कौन सा सेंस हुआ? ये जो सेंस था विश था, सब एक ही तरह बनेगा। नंबर सेकेंड, मोहन यहां मत आए, निगेटिव है, मत आए, मोहन यहां मत आए। सेम स्ट्रक्चर लगाओ, में, पहले में, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, में मोहन, निगेटिव है नॉट, में मोहन नॉट, आना का V1 कम, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, में मोहन कम हियर। इसका मतलब हुआ मोहन यहां ना आए। नंबर नेक्स्ट, नंबर 3, यह भी इच्छा था, ये भी इच्छा से रिलेटेड वाक्य है। दो वाक्य से हम अध्ययन कर लेते हैं, दोनों इच्छा का था। मोहन यहां ना आए, मे मोहन नॉट कम हियर। नाउ, नाउ नंबर 4, नॉट नंबर 3। नंबर 3, कुछ वाक्य आशीर्वाद का ले लेते हैं। तुम सदा खुश रहो। देखो बच्चों, तुम सदा खुश रहो कैसे बनेगा? पहले वैसा ही, मे यू, सदा है ना, ये हमेशा वर्ब के पहले होता है, ऑलवेज, मे यू ऑलवेज, और होना का बी, या रहना का बी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। ये ब्लेस हो गया, या आप इसको ब्लेसिंग भी कर सकते हैं, आशीर्वाद हो गया। नंबर 4, तुम लंबी समय तक जीवित रहो। तुम लंबी समय तक जीवित रहो। जीवित को हम दीर्घायु भी बोलते हैं, आशीर्वाद है। मे यू लिव लॉन्ग, लाइक दैट, मे यू लिव लॉन्ग। देखो बच्चों, ये जो दो वाक्य दिए हैं, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों वाक्य आपका आशीर्वाद से रिलेटेड था। अब हम लोग चलते हैं, दो वाक्य और ले लेते हैं प्रार्थना का। नंबर 5, भगवान मेरी मदद करें। भगवान मेरी मदद करें, उसी तरह का स्ट्रक्चर है। मे गॉड, ये गॉड सब्जेक्ट हुआ, मदद करना वर्ब है। मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करे, सेम स्ट्रक्चर, मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, भगवान मेरी मदद करें। नंबर 6, ईश्वर मुझे हमेशा
स्वस्थ रखें। ईश्वर मुझे हमेशा, ये हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य होता है। मे गॉड रखना, कीप, मे गॉड कीप, बट यहां पर हमेशा है मे गॉड ऑलवेज कीप। ऑलवेज का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करना चाहिए। मे गॉड ऑलवेज कीप मी हेल्दी। देखो जो ये वाक्य हुआ प्रार्थना का। अब हम दो और वाक्य लेते हैं, दो वाक्य अभिशाप का। नंबर 7, वह बीमार पड़ जाए, लाइक दैट, वह बीमार पड़ जाए, तो में ही पढ़ना का फॉल इल, में ही फॉल इल का मतलब है वह बीमार पड़ जाए। नेक्स्ट, वह जीवन में कभी सफल न हो। देखो बच्चों, वह जीवन में कभी सफल न हो, ध्यान देना, वह जीवन में सफल, वह जीवन में सफल न हो, लाइक दैट। निगेटिव है, मे ही नॉट गेट बने पाना, मे ही नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। यह अभिशाप का है, यहां सक्सीड भी हो सकता है, मे ही नॉट सक्सीड इन लाइफ। एक और बना देते हैं, और कर मे ही नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखो बच्चों, ये सब वाक्य अभी हम एक्टिव में दिए थे, अब हम कुछ पैसिव वाक्य दे देते हैं, उसकी भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लें। कुछ वाक्य पैसिव में ले लेते हैं। नंबर 9, पैसिव में जैसा कि आपको बोलते हैं, पैसिव में किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। इस किताब को खरीदा जाए, इस किताब को खरीदा जाए, ऐसे में इस किताब को खरीदा जाए, में उसके बाद सब्जेक्ट दिस बुक, उसके बाद यदि नोट होता तो नोट लगाते, नोट तो है नहीं। मे दिस बुक भी, V3 यानी खरीदना, बॉट, मे दिस बुक भी बॉट, इस किताब को खरीदा जाए। नंबर 10, एक और पैसिव का एग्जांपल ले रहे हैं, उसे न पीटा जाए, उसे न पीटा जाए, उसे न पीटा जाए, में ही निगेटिव है, नॉट बी, में ही नॉट बी बीटन। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस यहां पर समाप्त हो गया। छोटा टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई थिंक आप लोग ऑप्टेटिव अच्छा से समझ गए होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो फोर सेंस का यहां फोर सेंस था, यहां उसकी डिस्कशन हो गई। फोर सेंस का हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से इंग्लिश रचना होता है। अब हम लोग जो वाक्य का नंबर 5 काइंड है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं। वाक्य 5 प्रकार का होता है इन जनरल स्पीकिंग, समान बोलचाल की भाषा में। तो हम इन चारों में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इंपरेटिव सेंटेंस और हियर ऑप्टेटिव सेंटेंस का अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। अब नंबर 5 देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। छोटा टॉपिक है। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहां देखते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। ये जो शब्द एक्सक्लामेटरी है ना, वो एक्सक्लामेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है हृदय की भावना या उद्गार, द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ हार्ट। ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो हृदय की भावना, हृदय के उद्गार को व्यक्त करता है। अभी हम बताएंगे कि हृदय की भावना या हृदय के उद्गार को किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से जो हम आपको बताएं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी वर्ड एक्सक्लामेशन से बना है। इससे हमें निष्कर्ष निकल गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य को कहते हैं जो हृदय की भावना, हृदय की उद्गार से संबंधित हो। तो सबसे पहले हम हृदय की भावना, हृदय के उद्गार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हृदय की भावना और उद्गार की अभिव्यक्ति कैसे होती है। जब आपको खुशी होती है आप चिल्लाते हैं हुर्रे, आपको जब दुख होता है आप बोलते ओह, आप बोलते इलास, लाइक दैट। आपको किसी की प्रशंसा करना है आप बोलते ब्रावो, शाबाश। यदि घृणा की अभिव्यक्ति करना हो, आपको घृणा का उद्गार निकालना हो, आप बोलते छी छी छी। इस प्रकार यदि किसी का आप उपहास करते हैं, उपहास मीन्स निंदा करते हैं, आप कहते फू फू, राम राम, छी छी। इस तरह का जो शरीर, जो इस तरह से आपके हृदय की जो उद्गार होता है उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बारी बारी से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो हृदय का उद्गार है उसको लिखेंगे, लेकिन तब तक हम इसको देख लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। यहां देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस is a sentence that is related to the feeling and emotion of heart। देखो बच्चों, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है दैट इज रिलेटेड टू द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ हार्ट, जो हृदय की भावना या उद्गार से संबंधित हो। हृदय की भावना या उद्गार से संबंधित हो। हम इसको एक बार हिंदी में लिख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो हृदय की एक ही है, जो हृदय की भावना या उद्गार से संबंधित होता है। तो देखो बच्चों, हम यहां जानेंगे इसके बाद कि हृदय की भावना या उद्गार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहां देखते हैं, हृदय की भावना या हृदय की भावना या उद्गार को निम्न तरीकों से व्यक्त
किया जाता है। हृदय की भावना या उद्गार, जिसको हम लोग फीलिंग एंड इमोशन ऑफ हार्ट कहते हैं, ये फीलिंग ऑफ इमोशन एंड हार्ट को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर फर्स्ट, खुशी का उद्गार। पहले हम देखते हैं खुशी। खुशी जिसको इंग्लिश में हैप्पीनेस बोलते हैं। खुशी HAPPINESS है। खुशी का उद्गार, खुशी का उद्गार आप खुशी में बोलते हैं हुर्रे। हुर्रे के बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, इसका इंग्लिश होगा हुर्रे, HURRAH। ये हुआ आपका खुशी का उद्गार। नंबर सेकेंड, दुख है। दुख जिसको हम लोग बोलते हैं सौरो, SORROW। सौरो का उद्गार, सौरो का उद्गार में आप बोलते ओह, आप ऐसे बोलते ओह, आप बोलते हैं आह, आह, इस तरह से आप बोलते हैं। जिसका अंग्रेजी होगा ओह, आह, लाइक दैट, a laugh। इन दिस मैनर दुख का उद्गार हुआ। नंबर थर्ड, प्रशंसा। प्रशंसा जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रशंसा है एडमिरेशन। एडमिरेशन, ADMIRATION, एडमिरेशन। कोई इसको प्रेज भी बोलता है। आप इसको एडमिरेशन और प्रेज कह सकते हैं। शाबाश, आप शाबाश बोलते हैं। इसका अंग्रेजी में ब्रेवो, ऐसे ब्रेवो। उसी प्रकार घृणा, कंटेम्प्ट बोलते हैं, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। यहां पर यहां उद्गार टूट गया है। कंटेम्प्ट का उद्गार देखो बच्चों, यहां एडमिरेशन करके लिखा हुआ है, आप समझना। एडमिरेशन का उद्गार देखो यहां लिखी है। घृणा का उद्गार, घृणा में आप कहते हैं छी छी, छी छी, इस तरह से। इसका जो इंग्लिश होता है फाई फाई, फाई फाई, लाइक दैट, FIE। छीची का इंग्लिश में FIE, फाई फाई बोलते हैं। ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5, नाउ नंबर 5, उपहास। उपहास का उद्गार देखो बच्चों, उपहास में आप बोलते उपहास को राम राम, इस तरह से राम राम। इसका इंग्लिश होता है फू फू फू, लाइक दैट। नंबर 6 है आश्चर्य। आश्चर्य का उद्गार, आश्चर्य में आप बोलते हैं क्या, आश्चर्य की इस तरह से। आप इसको व्हाट कह सकते हैं, व्हाट। आप भी कह सकते हैं ओ, आश्चर्य में कोई ओ भी बोलता है, OH। आप वेल भी बोल सकते हैं। वेल भी आश्चर्य का एक एक्सप्रेशन है। इस प्रकार आश्चर्य का उद्गार। नाउ नंबर 6, नाउ 7 देखो बच्चों, नाउ क्रोध का उद्गार। क्रोध का उद्गार, आप क्रोध के उद्गार में किसी को गाली देते हैं, फुल,
इडियट उसी तरह से, मूर्ख, बदमाश, ये भी तरह का एक्सप्रेशन ही है। फुल, रास्कल, बहुत सारा ऐसा से। तो दो बच्चों अभी हम यहां पर लिखे हैं, इसी को हम लोग एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेट, यदि किसी भी वाक्य में इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो तो उस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यहां पर हम आपको क्लियर कर दें एक बार फिर से, जो अभी हम हृदय की भावना या उद्गार को लिखे हैं, इस प्रकार की हृदय की भावना या उद्गार यदि किसी भी वाक्य में दिया है तो उस वाक्य को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ए बच्चों, जो हृदय की भावना या उद्गार है ना, इसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एक नोट लिख लेते हैं छोटा सा, नोट, ये उदय ओह ब्रेवो जैसा शब्द को इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं, इसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं। और हम अभी भी बोले, जिस वाक्य में इस प्रकार का उद्गार रहेगा, इस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी, उसी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल काफी है इसके लिए। जैसे हुर्रे, मैं मैच जीत गया हूं, लाइक दैट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हुर्रे में मैच जीत गया हूं, आप यहां लिखेंगे हुर्रे आई हैव ऑन दी मैच। इसमें बच्चों कुछ ही करना है, आप हृदय की उद्गार को यहां पर लिखकर आप अकॉर्डिंग टू टेंस सेंटेंस को कंपोज कर दें। और मोर एग्जांपल, ओह वह परीक्षा में असफल हो गया, वह परीक्षा में असफल हो गया। ये बच्चों ओ का इलाज ही फेल इन दी एग्जामिनेशन, टेंस की रचना है। लाइक दैट सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब हम आप लोगों को नरेशन पढ़ाएंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हम बताएंगे कि इस प्रकार के इस प्रकार के वाक्यों से रिलेटेड डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं बताएंगे। इन सभी वाक्यों को अच्छी तरह से आप स्टडी करना। हम एक बार फिर से बता दें कि इस प्रकार का वाक्य जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे उस समय इस प्रकार के वाक्यों से संबंधित, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से संबंधित जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, उस समय इस तरह के वाक्यों का काफी इंपॉर्टेंस होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। हम यहां पर बता दें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक तरह से एक दूसरे प्रकार से भी व्यक्त होता है, जिसको हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुने होंगे, कितना सुंदर ये दृश्य है, कितना बड़ा मूर्ख मैं हूं, कैसा घर वह है। इस प्रकार के वाक्य को भी एक्सक्लामेटरी कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि कितना सुंदर यह दृश्य है, कितना बड़ा मूर्ख मैं हूं। इस प्रकार के वाक्यों का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी रचना कैसे होता है, इस पर भी विचार कर लें। तो यहां पर हम हेडिंग लगा लेते हैं, वन
more type exclamatory one more type of exclamatory sentence. देखो बच्चों, कितना सुंदर यह दृश्य है, कितना भोला हुआ बनता है, कितना तेज वह दौड़ता है, कितना सुंदर यह दृश्य है। प्यारे बच्चों, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाउ, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस नाउन। देखो बच्चों, कभी एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन दोनों होता है, कभी सिंगल एडजेक्टिव होगा, कभी सिंगल नाउन होगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट ए भी ऑब्लिक एम भी, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य रहेगा। तो सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने से पहले हम लोग जानेंगे कि हाउ और व्हाट में क्या अंतर है। देखो बच्चों, हाउ के साथ हमेशा, ये हाउ के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, जबकि व्हाट के साथ हमेशा नाउन आता है। कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितना मोटा, हाउ फैट, कितना मूर्ख है। जैसे ये है व्हाट, मूर्ख को हम नाउन बोलते हैं, कितना मूर्ख है। तो व्हाट अ फुल, तो इस बात को हम पहले नोट में लिख लें। नोट, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि नाउन के बाद, जबकि व्हाट के बाद नाउन आता है। देखो बच्चों, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि व्हाट के बाद नाउन आता है। तो कुछ वाक्य से हम लोग पहले इनका, कुछ वाक्य से नहीं, शब्दों से पहले इनका हम अध्ययन कर ले। कुछ एडजेक्टिव, कुछ नाउन के साथ। कहां हाउ लगेगा, कैसे हाउ लगेगा, कैसे व्हाट लगेगा। देखो एग्जाम्पल, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सुंदर एडजेक्टिव होता है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। उसी प्रकार कितना मोटा, कितना मोटा, हाउ फैट। नंबर 3, कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। मूर्ख नाउन होता है, व्हाट अ फुल, कितना चालाक एडजेक्टिव है, हाउ क्लेवर, नाउन साथ अ लगता है इसलिए अ लिखे हैं। नंबर 5, कैसा घर, व्हाट अ हाउस। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से
ये एग्जेक्टिव के बाद एग्जेक्टिव के सॉरी इस प्रकार से आपने देखा कि कितना के बाद यहां कितना के बाद कहीं सुंदर है कहीं मोटा है, कितना के अंदर जी हाउ हुआ, और हम बताए कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि नाउन के बाद नाउन के पहले यानी व्हाट के बाद नाउन आता है। तो इस प्रकार से व्हाट और हाउ का प्रयोग हुआ। अब हम इनका हिंदी के वाक्यों में रचना करके देखें कि इनसे पूरा कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कितना सुंदर यह दृश्य है। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। सुंदर एडजेक्टिव है, हाउ ब्यूटीफुल। इसको देखो स्ट्रक्चर के अनुसार हाउ तुम्हारा हाउ और व्हाट एक्सेप्टर था, उसके बाद यहां पर एडजेक्टिव आया। क्योंकि हाउ के बाद एडजेक्टिव होता है, यह दृश्य दिस सीन सब्जेक्ट है, और है का तो आप जानते हैं इज। हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, SCENE है। हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज। इस प्रकार से इसकी रचना होगी। नंबर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ और लगा दो, हाउ अ ब्यूटीफुल सीन, हाउ अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखें। नंबर सेकेंड, कितना मूर्ख मैं हूं। कितना मूर्ख है मैं हूं, लाइक दैट। इसका इस वाक्य की रचना कैसे होगा? कितना मूर्ख यहां पर नाउन है, मूर्ख नाउन होता है। व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट स्ट्रक्चर में था, फुल नाउन हो गया, सब्जेक्ट एम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कितना तेज वह दौड़ता है। कितना तेज वह दौड़ता है, हाउ, क्योंकि तेज एडवर्ब है। हाउ फास्ट ही रन्स। देखो बच्चों, एक्चुअली ये कैसे बना, स्ट्रक्चर मिलाओ। पहले हाउ, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ हाउ आता है। फास्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रन्स। हाउ फास्ट ही रन्स। इन द सेम मैनर एग्जाम्पल नंबर एक और लेते हैं 4, कितना मीठा वह गा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल दिए कितना मीठा। मीठा भी ऑब्जेक्टिव है, हाउ स्वीट सी इज सिंगिंग। अब इसको मिलाओ, कितना मीठा, हाउ स्वीट। ये सी हुआ, हाउ स्ट्रक्चर में था, मीठा का स्वीट, वह का सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज सिंगिंग। कितना मीठा वह गा रही है। एक और ले लो, कैसा घर यह है।
कैसा, ये देख लो, ये नाउन है। व्हाट अ हाउस इट इज। आप चाहे तो दिस इज भी कह सकते हैं, दिस इज। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से काइंड्स ऑफ सेंटेंस का ये अध्याय समाप्त हो गया। हम आप लोगों को पूरी तरह से, अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां दे दिए। सबसे पहले बिफोर वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं, जिसको मैं आपको टेंस टॉपिक में पढ़ाया था। और आप यहां पर आपने इसके पहले वाले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से जाने। इस वीडियो के माध्यम से आप ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की अच्छी तरह से अध्ययन किए। आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ें। इनसे संबंधित एक्सरसाइज, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश का बहुत सारा वाकब आपको पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप करेंगे। आप उन सभी को अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी तरह से उन सभी को समझ के, पूरे रूल को अच्छी तरह से समझकर बनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू वेरी मच।